नमस्कार, मैं अंकुर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीएनपी न्यूज पर और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की बड़ी सौगात दी है। सरकार की कैबिनेट बैठक में इसको स्वीकृति दे दी गई है और बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में गठित प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड ने चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी को पहले ही दे दिया था और मिली जानकारी के अनुसार 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा। यह केन बेतवा लिंक परियोजना के फलस्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व में जल भराव होने के कारण यहां के बाघ चित्रकूट की ओर आएंगे, इसलिए प्रदेश सरकार ने यहां टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला लिया है। चित्रकूट टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू सेंटर बहिलपुरवा गांव में बनाया जाएगा। यहां टाइगर रिजर्व सेंटर पूरे 630 किलोमीटर में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते ही इसे तैयार करने के लिए सरकार ने 2 वर्ष का समय दिया है। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन लखनऊ में शुरू हुआ। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा कि बीते चुनावों में सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को जल्द ही प्रदेश से हटाना है। बीजेपी ने अपने शासनकाल में बहुजन समाज को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज रोजगार से लेकर के नौकरी का संकट है। रोजगार और नौकरियां नहीं है। नौकरियों का जहां तक सवाल है, जो हमें संविधान में अधिकार और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को छेड़छाड़ कर करके जानबूझ करके सरकार हमारे बहुजन समाज को पीछे छोड़ना चाहती है। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए आज जब प्रतिनिधि आए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। खनन माफिया और बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके परिवार के लोगों की 203 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने हाजी इकबाल और उसके परिवार की 148 संपत्तियों को चिन्हित किया है। और यहां पर यह भी बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी ने संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। खनन माफिया हाजी इकबाल पर गैंगस्टर एक्ट, दुष्कर्म, जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी, डकैती और अवैध खनन समेत अनेक मामले दर्ज हैं। अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको की आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं, उनकी बाजार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका की चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसमें आगे और भी जो इनके साथी हैं वह अन्य जो संपत्तियां हैं उनकी भी जांच की जा रही है और आने वाले समय में इस प्रकार अवैध संपत्ति से अर्जित, अवैध धन से अर्जित जितनी भी संपत्तियां हैं उनका जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी महिला व्यापार मंडल ने डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान व्यापार महिला मंडल की अध्यक्ष ने कहा कि आज व्यापार मंडल की सभी महिलाओं ने डांडिया कार्यक्रम किया और यहां पर स्टॉल लगाया है, जो कि काफी अच्छा है। साथ ही महिला अध्यक्ष ने व्यापार मंडल की तरफ से सभी को नवरात्रों की बधाई दी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई पदाधिकारी मौजूद और महामंत्री भी मौजूद रहे। महोबा में एनआरएलएम कर्मी बीते कई दिनों से देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जो कि अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दफ्तर के बाहर बैठकर कर्मी शासन के खिलाफ खासा रोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं बता दें कि हड़ताल कर रहे कर्मियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें तमाम तरह के आश्वासन दिए थे, जिसमें उन्होंने भत्ते देने का वादा किया था, लेकिन बीते 2 सालों में सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें देशव्यापी हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। ट्रांसफर की नीति थी, उसको लेकर के काम कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। साथ में हम लोग चाह रहे हैं कि नियमितीकरण हो और अध्यक्ष साहब जो हमारे प्रदेश के हैं उनको निकाल दिया गया है, तो उनको भी वापसी चाहते हैं।
तथा हम लोगों के द्वारा जो पहले हमें बताया गया था भर्ती के दौरान कि आपको HR पॉलिसी लागू की जाएगी और उनमें विभिन्न प्रकार के जो भत्ते दिए जाते हैं उन भत्तों को दिया जाएगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनको रोक रखा है, दे भी नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को मजबूर कर दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि प्रशासन और शासन हमारे साथ सहयोग करे और हम लोगों को धरना से बंद कराने के लिए हमारी पॉलिसी को लागू करें। इस समय हम लोग आजीविका मिशन के अंतर्गत HR पॉलिसी को लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार आज 14वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई राज्य स्तर से नहीं हो पा रही है। और लगातार ये प्रयास में है कि हम लोग जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम लोग लगातार ऐसे ही हड़ताल करते जाएंगे। कितना भी दबाव हम लोग के ऊपर पड़ता है लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का ये जो मानदेय है वो बढ़ाना चाहिए, जो कि आज 4 साल से इन्होंने आज तक नहीं बढ़ाया है। जितने भी और वहीं योगी सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्त है, करप्शन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली जिले में लालगंज तहसील के लेखपाल पर एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि लेखपाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेखपाल जमीन नापने के बदले में पैसे की मांग कर रहा था। अधिकारियों ने लेखपाल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी मनीष कुमार लेखपाल को जनपद न्यायालय लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तथा विशेष न्यायाधीश महोदय से अनुरोध किया जाएगा कि इसका रिमांड स्वीकृत करने की कृपा करें तथा इसको जो है न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कृपा करें। शासन की नीति के अनुरूप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह एक छोटा सा सफल ट्रैप हम लोगों के द्वारा किया गया है। पीलीभीत में चोरी की घटना सामने आई। मामला थाना जहानाबाद का है, जहां एक घर में घुसकर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि घर में पूरा परिवार छत पर सो रहा था और जब सुबह सुबह सभी सदस्य सोकर नीचे आए तब घर का दरवाजा खुला पाया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और घर में से कैश के साथ साथ लाखों के जेवरात भी चोरी हो गए। सर करीब रात में तकरीबन 5 के और 11 के बीच में चोरी हो गई सर, और सोने के जेवरात रखे थे अलमारी में। जब हम लोग सुबह 5 बजे उठे तो देखा किवाड़ खुली हुई थी कमरे की, और आके अंदर देखा तो अलमारी भी खुली हुई थी। उसमें करीब लगभग 2 लाख का जेवरात थे और नकदी भी थी, दोनों चीज चोरी हो गई। खबरें भी और भी है, मगर यहां पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां पर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र का है, जहां गंगा में कूदकर जान देने जा रही 2 बहनों को पुलिस ने समय रहते बचा लिया और उन्हें सकुशल घर पहुंचाया। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, दोनों सगी बहनों को उनके पिता ने डांट लगा दी थी, जिसकी वजह से नाराज होकर दोनों आत्महत्या करने गंगा नदी के पास पहुंच गई थी। 2 लड़की है जो छोटे लाल नाम का व्यक्ति की लड़की है, जो राशि गांव की है। ये दोनों अपने घर से किसी बात को नाराज होकर के ये आ गई थी और हमारी गंगासो जो सरेनी पुलिस थाना क्षेत्र का है, यहाँ पुलिस चेकिंग कर रहे थे हमारे गाँव एसआई और कांस्टेबल। उनको ये लगा कि लड़की कूदने वाली ऊपर रेलिंग पर चढ़ी थी, दौड़ करके जा करके इनको बचाया है, जो एक सराहनीय कार्य है। मैं अपनी पूरी पुलिस टीम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बदायूं में पुलिस ने परिवहन विभाग के कार्यालय पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ऑफिस के बाहर से 14 दलालों को पकड़ा और 5 कार, लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद किए। बता दें, परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर कार में ही कुछ लोग दलाली का धंधा चला रहे थे। पुलिस को देखते ही कई दलाल तो अपनी दुकान बंद करके भाग गए। सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने दलालों की सभी दुकानों को सील करने के आदेश दिए हैं। वहीं रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला रालपुर का है, जहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
जिसकी वजह से बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने यह भी बताया कि अवैध लकड़ी लाद कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। साथ ही यह भी बताया कि ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर के साथ पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक ट्रैक्टर से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 बच्चे, एक अजय कुमार पुत्र कमलेश कुमार, सचिन पुत्र गंगाधर, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिनको तुरंत स्थानीय लोगों द्वारा एवं 112 की सूचना गाड़ी के द्वारा जिनको तत्काल लालगंज CSC पर भेजा गया है। बाकी तहरीर प्राप्त हो रही है, तहरीर प्राप्त होने पर जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बदायूं के उलानी थाना क्षेत्र के गांव बुर्रा फरीदपुर में एक गुमशुदा युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, शव हिमांशु नामक एक युवक का है जो 25 अगस्त से गुमशुदा चल रहा था। थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस ने ब्रह्मपाल नामक एक व्यक्ति और मृतक की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी हिमांशु को लग गई थी और इसी को लेकर हिमांशु और उसकी मां के बीच कई बार झगड़ा हुआ था और दोनों ने मिलकर हिमांशु को रास्ते से हटाने की साजिश रची। ब्रह्मपाल ने अपने दामाद राजू के साथ मिलकर हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया है। जिस संबंध में थाना उझानी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था, ये अज्ञात हत्या थी, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उझानी और SOG की टीम को लगाया गया था और उनके द्वारा इसमें मात्र 12 घंटे के अंदर ही जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके साथ साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मृतक है उसकी मां का संबंध अपने एक किराएदार से हो गया था और उसी संबंधों के चलते चूंकि इसका पुत्र इसका विरोध करता था, आपत्ति करता था, उसको रास्ते से हटाने के लिए इसकी मां के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।